नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और स्किप किए बगैर ही देखें। आज मैं आप सबको एग्जाम्पल के साथ लाइव बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आपको जिंदगी भर काम आने वाली हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार वालों को भी काम आने वाली हैं। तो जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है, समझिए, परिवार के सदस्यों को भी समझाइए। दोस्तों, हम इंसान नश्वर होते हैं, यानी कि हम जन्मे हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमारे मृत्यु के बाद हमारी फैमिलीज को उनका हक, उनका एंटाइटलमेंट मिले, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप अपने फैमिली को एजुकेट कराइए, अपनी फैमिलीज को ऐसी जानकारियां दिलाइए जो आज मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं। तो आज का वीडियो सभी पेंशनर्स के लिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का पेंशनर हो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा दोस्तों कि कैसे जानकारी की अभाव से पेंशनर को 16 साल तक वेट करना पड़ा अपना हक लेने के लिए, और जब उनको बाद में जाके सैनिक पाठशाला से जानकारी मिलती है, उस जानकारी के आधार पर वो कार्रवाई करते हैं और उनका आज से 16 साल पुराना 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 का नहीं, 75,000 रुपए का एरियर मिलता है, जो 2007 का एरियर था उनका। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको आज से लगभग 15 दिन पहले दे दी थी। उस वीडियो का थोड़ा सा झलक आपको दिखाता हूं, उसको देख लेते हैं पहले। सर जी, माय फादर, डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1946, सिपाही रैंक 16.5 ईयर सर्विस, डेथ हुआ है उनका 3 अक्टूबर 2007। फर्स्ट पेंशन मदर को 2,698 मिली थी, फिर मैंने सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला और लेटर भी डाला एनहांस रेट फैमिली पेंशन का, तो मुझे 19 जून 2023 को 75,001 रुपए क्रेडिट हुआ। तो सर, माय फादर की एज 1 मार्च 2013 तक सही मिली है या गलत, प्लीज सर जी। तो दोस्तों, आगे उन्होंने थोड़ा बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मुझे भेजा है। तो दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बताऊं, आप सोच के देखिए, 2007 के जो है उनका डेथ है। अब दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पेंशनर को मिली खुशखबरी, 2007 से लेकर के 2011 तक का एरियर 75,001 रुपए मिला। देखिए बैंक का लेटर, 16 साल बाद न्याय मिला सैनिक पाठशाला की मदद से। अब एसबीआई सीपीपीसी जयपुर का लेटर, साथ में पूरा कैलकुलेशन शीट। दोस्तों, एसबीआई सीपीपीसी जयपुर ने पेंशनर के नाम पर एक लेटर निकाला है, जिस लेटर में उन्होंने सारी जानकारी बताई है कि उनको किस ड्यूरेशन का ये एरियर मिला है, और उनको इवन कैलकुलेशन शीट भी जारी कर दिया है कि किस हिसाब से उनका कैलकुलेशन किया गया, पूरा बकायदा बैंक स्टैम्प के साथ आपको मैं दिखाता हूं। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीपीपीसी जयपुर द्वारा जारी किया गया और श्रीमती मथरी देवी जी को 5 जुलाई 2023 को जारी किया गया लेटर दोस्तों। और ये वही 75,000 रुपए वाले एरियर के संदर्भ का लेटर है जिसमें सीपीपीसी ने डिटेल्स बताया है। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं महोदया, आगे विषय में आपकी शिकायत संख्या, वो सीपीग्राम्स का जो ग्रीवेंस है उसका रेफरेंस दिया गया है। आपकी शिकायत के संदर्भ में लेख है कि आपकी पारिवारिक पेंशन का बढ़ी हुई दर दिनांक 4 अक्टूबर 2007 से लेकर के 10 मार्च 2011 तक से रिवीजन का भुगतान दिनांक 19 जून 2023 को कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर का भुगतान छठे वेतन आयोग के अनुसार ही किया गया है। एरियर गणना शीट संलग्न है। इस संबंध में आपसे मोबाइल नंबर इतना पर संपर्क हुआ एवं संबंधित जानकारी प्रदान की जा चुकी है। देखिए, बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ लेटर है जो पेंशनर को एड्रेस किया गया। आगे दोस्तों, जो कैलकुलेशन शीट भेजा गया है बैंक द्वारा, वो दिखाते हैं। ये देखिए, 65 साल के हिसाब से उनका कैलकुलेशन हुआ है, बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ, सर्कुलर भी उसमें लिखा हुआ है, और 4 अक्टूबर 2007 से लेकर के 10 मार्च 2011 तक का ये कैलकुलेशन शीट है। अब देखिए दोस्तों, उनका जो शुरू में जो 4 अक्टूबर 2007 का, ये देखिए यहाँ से शुरू होता है उनका कैलकुलेशन होना। जो एनहांस रेट के हिसाब से उनको मिलना था, नहीं मिला था, वो डिफरेंस इसमें दिखाया गया है कि नॉर्मल रेट में कितना दिया गया था और एनहांस रेट में उनको कितना मिलना था। बकायदा डेट से आगे महीने लिखे हुए, कितने महीने का कैलकुलेशन है, और ये जो डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस उनका बन रहा था एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन में और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन में। तो ये डिफरेंस जो है, पूरा कैलकुलेशन जब होता है, हर महीने दर महीने
आगे बढ़ करके 2011 मार्च 2011 तक का ये बनता है 75,001 रुपए का टोटल एरियर। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा कैलकुलेशन शीट है दोस्तों ये, और ये उनको पे किया गया है पेड जून 2023, यानी कि जून 2023 में उनको ये भुगतान हुआ है। तो दोस्तों आप सबने देखा बकायदा कैलकुलेशन के साथ। तो दोस्तों आप सबने देखा कि श्रीमती मथरी देवी जी का ये केस था, जिसमें उनको एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन शुरू होना था उस समय में, जो कि सीधे उनका नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन शुरू कर दिया गया, और उनको जो उस समय में जो मिलना था वो पैसा अभी तक नहीं मिला, और अभी जाकर के उनको मिल गया है 75,000 रुपए एरियर। तो आप सोचिए, आपको मैं अभी थोड़ा सा समझाता हूं कि एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन के कंडीशंस क्या हैं, जो आप सबको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो जानकारी है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं, एक आज के डेट में एक सिपाही 17 साल सर्विस वाई ग्रुप का जो OROP 2 के हिसाब से पेंशन है वो है दोस्तों 18,807 रुपए। अब ऑर्डिनरी इनहांस रेट, यानी कि मान लीजिए जो पेंशनर है उनकी मृत्यु हो जाती है 30 जून 2023 को, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, और सिपाही का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसी हिसाब से आपका जो भी रैंक है, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, जो भी रैंक है, उस हिसाब से आप अपना आकलन लगाइएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा। आप समझिएगा, बात को बिल्कुल समझने के लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप समझेंगे तो आगे आपको इस तरीके का नुकसान नहीं होगा। आज ये 16 साल बाद इनको तो मिल गया, चलिए इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने कार्रवाई की, और जो डिपार्टमेंट है, जो CPPC जयपुर है, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक्शन लिया, जिनकी वजह से उनको 16 साल बाद उनका 75,000 रुपए पैसा मिला है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा हो, इस तरीके से अच्छी तरीके से कार्रवाइयां हो, ऐसा ना भी हो सकता है। तो इसलिए आपने अभी से जानकारी रखनी है, ताकि जैसे ही आपका जो चीज लागू है उसी समय में आप एक्शन ले सकें, इतना समय लगाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए समझाता हूं मैं। मान लीजिए ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन जो एनहांस रेट होता है, वो जैसे पेंशनर का मृत्यु हो गया मान लीजिए 30 जून 2023 को, तो जो फैमिली पेंशनर हैं जिनका फैमिली पेंशन शुरू होना है दोस्तों, उनका फैमिली पेंशन इतना ही रहेगा, 18,807 रुपए ही रहेगा। कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? ये रहेगा 29 जून 2030 तक, यानी कि मृत्यु के बाद 7 साल तक ये पेंशन इतना ही उनका रहेगा। या तो फिर और एक उसमें कंडीशन है, ये कंडीशन है, या तो फिर जिनकी मृत्यु हुई है, जिन पेंशनर की मृत्यु हुई है, उनकी उम्र 67 साल होने तक। अब मान लीजिए उनकी उम्र 67 साल अगर इस डेट से पहले ही हो जाती है, 29 जून 2030 से अगर पहले ही हो जाती है, तो सिर्फ उस डेट तक ही मिलेगा। मान लीजिए मृत्यु के समय अगर उनकी उम्र ऑलरेडी 62 ईयर्स थी, तो आगे और कितना साल? 5 साल, यानी कि 2023 और 5 2028 तक ही उनको ये मिलेगा। उसके बाद उनका पेंशन कितना हो जाएगा? इसका 60%, यानी कि अगर 18,807 की बात करें तो 11,285 रुपए, 11,285 रुपए पेंशन उनका बन जाएगा। जब उनकी पेंशनर जिनकी मौत हुई है, या तो उनकी उम्र 67 साल होने तक, या तो फिर मृत्यु के बाद 7 साल तक, जो भी कंडीशन पहले पूरा हो जाएगा उसी डेट से जो है उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी इतनी, यानी कि 100% से घट करके पेंशन इतना हो जाएगा। आगे इसमें डीआर भी लगेगा। अब इसमें समझने वाली और एक कंडीशन है दोस्तों, अगर यही रिटायरी अगर 13 मई 1998 से पहले के रिटायरी हैं, यानी कि 5th पे कमीशन का जो इंप्लीमेंटेशन का डेट है ये 13 मई 1998 के पहले के अगर रिटायरी हैं, तो एज का जो कंडीशन है वो 67 ना हो करके 65 ईयर्स है, जैसा कि इन पेंशनर के साथ है। ये 1998 के पहले के रिटायरी थे, जिस वजह से उनको 65 साल उम्र होने तक ही ऑर्डिनरी रेट ऑफ फैमिली पेंशन एनहांस रेट में मिला है, जिसकी वजह से उनको 3-3.5 साल का शायद ये एरियर है जो कैलकुलेशन करके उनको दिया गया है, जैसे आप सबने देखा। तो दोस्तों अभी आप समझे होंगे, 13 मई 1998 अगर 13 मई 1998 अगर इससे पहले के अगर रिटायरी है, तो ये उम्र का कंडीशन 65 ईयर होगा। इसके बाद के अगर रिटायरी है तो उम्र का कंडीशन 67 ईयर होगा, क्योंकि 5th पे कमीशन का इंप्लीमेंटेशन के बाद जो रिटायरमेंट का डेट था उसमें 2 साल की चेंजेस हुए थे, उसी वजह से ये हुआ है। अब उसके लिए मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है 18 मार्च 1999 का।
जो लेटर आप देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में मैं आगे ले जाकर के आपको वो कंडीशन समझाता हूं जिसमें आप सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नीचे ये वाला कंडीशन। अब इसमें आप ये पूरा सेंटेंस जब पढ़ेंगे, ये वाला सेंटेंस जिसमें मैं लाल कलर का अंडरलाइन कर रहा हूं, इस सेंटेंस में वो बात लिखी हुई है कि 13 मई 1998 के बाद जो भी रिटायरी हैं उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन का इनहांस रेट का जो कंडीशन है वो 65 ईयर से बढ़ करके 67 ईयर्स हो जाएगा। ये क्लियरली इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद पूरे लाइन को, पूरा सेंटेंस को पढ़िए या पूरा लेटर को ही पढ़िए। तो दोस्तों आप सबने अभी लेटर में यह समझा कि किस तरीके से उस लेटर के तहत जो कंडीशन है उसको 65 साल से बढ़ा करके 67 साल किया गया है, यानी कि 67 साल उनके लिए लागू है जो इस डेट से बाद के रिटायरी हैं। तो दोस्तों ये जो मथरी देवी जी का आपने केस समझा, इस केस में सीधे जैसे पेंशनर का डेथ हुआ, जैसे फैमिली पेंशन शुरू हुआ, उनका फैमिली पेंशन एनहांस रेट शुरू नहीं किया गया, उनका सीधे नॉर्मल रेट में शुरू किया गया, जबकि उनको एनहांस रेट में लागू था। यानी कि आगे 3-3.5 साल तक, जब तक पेंशनर की उम्र 65 साल नहीं हो जाती, क्योंकि वो इससे पहले के रिटायरी थे, तो 65 साल उम्र या तो 7 साल का कंडीशन उनको लागू था, तो 65 साल पहले पूरा हो रहा था। इसलिए जब तक 65 साल उन पेंशनर की उम्र नहीं हो जाती तब तक उनको जो है एनहांस रेट में मिलना था, जो उनको नहीं मिला 15-16 साल बाद जब सैनिक पाठशाला की तरफ से मुहिम चलाई गई कि आपको जानकारी दें, आपको जागरूक करें, आपको आपका हक दिलाएं। तो इस मुहिम के तहत जब उनको पता चलता है, उनकी तरफ से कार्रवाई की जाती है, तब जाकर के 16 साल पुराना केस फिर से जागता है और उनको 75,001 रुपए का एरियर मिलता है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का। तो दोस्तों आप अगर टाइम रहते जानकारी रखेंगे, टाइम रहते कार्रवाई करेंगे, तो इतना लंबा समय जो है आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। और आप अपने परिवार को भी समझाइए, इस वीडियो को आपकी वाइफ को दिखाइए। फैमिली पेंशनर है तो आप अपना एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिला कि नहीं मिला वो चेक कीजिए। आप अगर वाइफ नहीं समझ पाती है तो आपके बच्चों को दिखाइए, ताकि आपके बाद अगर आपकी वाइफ ज्यादा जानकार नहीं है, होता है अमूमन हमारे जो गांव के जो जितने पुराने पेंशनर्स हैं, उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, उनके मान लीजिए घरवालियां जो है ना समझ पाए, तो उनके बच्चों को आप बिठाइए, ये वीडियो दिखाइए, समझाइए उनको कि ये लागू है, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपने कार्रवाई करना है। और आज के डेट में सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना सबसे बढ़िया कार्रवाई है। और ये सारी जो कार्रवाई इनके साथ हुआ है, जो 75,000 रुपए का एरियर मिला है, वो भी सीपी ग्राम्स और ऑनलाइन आरटीआई के तहत ही मिला है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि 67 साल या 65 साल या 7 साल, तीनों कंडीशंस में आपको एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन लागू है, तो वो आप अपना हक लेके छोड़ें। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।